हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हितेश राणा और मैं पिछले कई सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये देखा कि मेरे जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने आते हैं उन सबको इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड मीनिंग्स की प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो न्यूज़पेपर्स में हम नॉर्मल जैसे अपनी एवरीडे लाइफ में वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, तो उसी के मद्देनज़र बिकॉज ऑफ दैट मैं आपके लिए एक वीडियोस लेके आ रहा हूँ डे बाई डे। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। चलिए आज सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है आपकी 16 नक्सल सरेंडर्ड बिफोर पुलिस इन छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा। आज ये न्यूज़ है उसमें है कि जो 16 नक्सल्स जो उग्रवादी हैं, जो नक्सली हैं, उन्होंने सरेंडर किया है पुलिस के सामने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले में। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नक्सलवाद पाया जाता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ब्रीफ। A total of 16 Naxals have surrendered before the police in insurgency hit Dantewada district of छत्तीसगढ़। ये इसमें एक वर्ड आया है आपका, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका वर्ड है इंसर्जेंसी, ये वर्ड जो आप देख रहे हैं इंसर्जेंसी, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है, जैसे कि इसका नीचे वर्ड दे रखा है आपका, इंसर्जेंसी हिट का मतलब होता है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा उग्रवाद है उसको बोलते हैं इंसर्जेंसी हिट। ओके, द नक्सल्स टर्न्ड देमसेल्फ इन बिफोर द पुलिस ऑफिशियल्स। मैंने पहले भी एक वर्ड आपको पढ़ाया था, ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का मतलब होता है जो पुलिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो पुलिस में काम करते हैं, जो उनको हम बोलते हैं ऑफिसर्स। ओके, तो the Naxals turned themselves in before police officers. This is clear. Here, under the police rehabilitation drive Lone War 2. ये आपका जो रिहेबिलिटेशन ड्राइव जो है, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। लोन वार 2 एक वहाँ की स्कीम है जिसमें कि जो उग्रवाद के जो लोग हैं जो सरेंडर्स करते हैं उनके पुनर्वास के लिए एक स्कीम चलाई गई जिसका नाम है लोन वार 2। ये उस स्कीम का नाम है। दिस इज क्लियर। सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, ऑफ द 16 सरेंडर्ड रिबल्स मिलिटिया मेंबर जोगा कुंजम। ये एक जोगा कुंजम करके एक मिलिटेंट है, एक उग्रवादी है, नक्सलवादी है, जो 26 साल का ही, वो 16 ईयर एलिजली इन्वॉल्व इन सेवरल नक्सल इंसिडेंट्स इंक्लूडिंग एन अटैक ऑन द सिक्योरिटी पर्सनल इन द डिस्ट्रिक्ट। ये जो सिक्योरिटी पर्सनल है, आपको इस वर्ड का बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार ये आपको न्यूज़ में मिलेगा, सिक्योरिटी पर्सनल या पर्सनल करके एक वर्ड है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। ये जो पर्सनल करके वर्ड है, इसका मतलब होता है पुलिस ऑफिस, मतलब कोई भी ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट का, उसको बोलते हैं पर्सनल। जैसे मैंने कहा दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल थे वो आए और उन्होंने उसको अरेस्ट किया, दिल्ली पुलिस पर्सनल अरेस्टेड हिम। ओके, तो पर्सनल का मतलब होता है उनके सिपाही या उनके लोग, डिपार्टमेंट के लोग। तो ये जो जोगा कुंजम जो है, ये एलिजली मतलब कथित तौर पर, एलिजली बहुत वर्ड यूज होता है, ये बार बार आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। एलिजली इसका मतलब था कथित तौर पर, चाहकर, मतलब पूर्ण रूप से। इन्वॉल्व सेवरल मीन्स बहुत सारे, नक्सल इंसिडेंट्स होता है घटनाएं, ठीक है। द सरेंडर्ड नक्सल्स विल बी रिहेबिलिटेटेड का मतलब होता है पुनर्वास करना। तो इसमें द सरेंडर्ड नक्सल्स विल बी रिहेबिलिटेटेड। बच्चों में एक बात आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे कि जब आप एडवांस कोर्स में जाएंगे तो जैसे ये यहाँ से एक बार इसको देखेंगे, मैं आपको इसमें ब्लू कलर पेन से दिखा रहा हूँ। ये द सरेंडर्ड नक्सल्स विल बी रिहेबिलिटेटेड एज पर द स्टेट गवर्नमेंट्स पॉलिसी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये सेंटेंस जो बन रहा है, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जो कि अभी आप जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं जो एडवांस कोर्स में आएंगे उनके लिए है, ठीक है। अ टोटल ऑफ 475 नक्सल्स, 475 नक्सल्स इंक्लूडिंग 119 who carried
revolts on their heads have quit the violence in the district under the Lone Vartu. And a total of 475 नक्सल्स इंक्लूडिंग उनके साथ 119 हु कैरिड रिवॉर्ड्स जिनको मतलब कि पुनर्वास किया गया है, जिनको इनाम, जिनके सिर पर इनाम था। 119 जो ऐसे थे 475 में से जिनके सिर पर इवन कैरिड रिवॉर्ड्स, कैरी का मतलब होता है रखना, रखा गया था, इनाम रखा गया था, उनको लोन वार्तु के अंडर, लोन वार्तु जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि लोन वार्तु एक स्कीम है जिसमें रिहैबिलिटेशन किया जाता है, पुनर्वास किया जाता है जो लोग इस तरह की कामों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इन लोकल गोंडी डायलेक्ट, इसमें आप ये देखेंगे एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए लोन वार्तु इन लोकल गोंडी डायलेक्ट। गोंडी डायलेक्ट भैया ये जो है ना एक बोली है, गोंडी बोली, जैसे हम कहते हैं ना हरियाणवी बोली है, किसी की भी पंजाबी बोली है कि पंजाबी बोली में इसका मतलब ये होता है। इसी तरह से गोंडी डायलेक्ट, डायलेक्ट का मतलब बोली। आप कहते हैं कि भाई मैंने कहा कि मान लो जैसे मैंने कहा मराठी बोली के अंदर, तो मराठी डायलेक्ट, मराठी डायलेक्ट, तो डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, तो मराठी बोली में इसका मतलब लोन वार्तु का मतलब होता है होम कमिंग। क्या मतलब होता है? होम कमिंग इसका मतलब होता है, दिस इज का घर वापसी, इसका मतलब है घर वापसी। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। गोंडी डायलेक्ट के अंदर लोन वार्तु का मतलब है घर वापसी। तो ये आपकी एक छोटी सी न्यूज़ थी, इसमें कुछ वर्ड यूज़ किए गए हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड आपका सरेंडर, ठीक, आत्मसमर्पण करना। मैंने कहा द लास्ट डे 5 नक्सल्स सरेंडर्ड देयर सेल्फ, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। इसके बाद है इंसर्जेंसी, ठीक है। इंसर्जेंसी में हिट मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब होता है उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। रिहैबिलिटेशन पुनर्वास, ये नाउन है, और अगर इसकी वर्ब बनाए तो रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट, ठीक है। ये आपका मैंने लिख दिया रिहैबिलिटेट, ठीक है। रिहैबिलिटेट का मतलब होता है पुनर्वास करना, ये वर्ब है, और ये आपका रिहैबिलिटेशन जो है ये आपका नाउन है, ठीक है। ड्राइव का मतलब होता है अभियान, एक अभियान चलाया जा रहा है। डायलेक्ट का मतलब है बोली। इसके बाद आपका रीबल होता है विद्रोही, ठीक है। रीबल मतलब होता है विद्रोही। इन्वॉल्व होता है शामिल होना। सेवरल का मतलब है कई। इंसिडेंट घटनाएं। रिवॉर्ड माने इनाम, और वायलेंस माने हिंसा। तो इन वर्ड्स को आप प्लीज़ याद करें, अच्छे से देखें। अगला जो है, अगली न्यूज़ हम देख रहे हैं। अगली न्यूज़ है तालिबान बैन फोर्स्ड मैरिजेस ऑफ वुमेन इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान के अंदर जो कि महिलाओं को जबरन शादी कराई जाती थी उस पर बैन लगा दिया गया है, दे कम्प्लीटली बैन। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ब्रीफ। द तालिबान हैव decreed the Taliban have decreed to ban the forced marriage of women। उन्होंने कंप्लीट, तालिबान ने महिलाओं की जबरन शादी पर रोक लगाने का जो आदेश है वो दे दिया है। द डिक्री हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखुनजादा, ये वहाँ के लीडर हैं, ठीक है, जिन्होंने इस पर बैन लगा दिया। अकॉर्डिंग टू द डिक्री, डिक्री मतलब आदेश, डिक्री के मतलब होता है आदेश। तो अकॉर्डिंग टू द डिक्री बोथ वुमेन एंड मैन शुड बी इक्वल। उनका कहना है कि मैन, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे बोथ वुमेन एंड मैन शुड बी इक्वल, उनका कहना है कि औरत और आदमी बिल्कुल समान है। नो वन कैन फोर्स, किसी को भी, नो वन कैन फोर्स, किसी को भी दबाव नहीं डाला जा सकता वुमेन टू मैरी बाय कोरिशन और प्रेशर। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। कोरिशन का मतलब होता है ज़बरदस्ती। यहाँ पर ये वर्ड दे रखा है, आप ये देखेंगे, ये वर्ड यहाँ पर है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये आपका वर्ड है ज़बरदस्ती, ठीक है। फोर्स माने भी ज़बरदस्ती होता है, कोरिशन माने भी ज़बरदस्ती होता है।
इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैंशन, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैंशन हियर, यहाँ पर ये बात मेंशन की जाती है दैट वुमेन्स राइट्स हैड significantly improved over the past 2 decades of international presence in Afghanistan. But उन्होंने कहा कि it is important to mention here that women's rights, जो औरतों के अधिकार हैं, had significantly, मतलब कि significantly का मतलब होता है महत्वपूर्ण तौर तरीके से, ठीक है, काफ़ी हद तक, मतलब significantly काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, इम्प्रूव over the past 2 decades international presence in Afghanistan. But पर with the return of the Taliban, लेकिन तालिबान के वापस आने के बाद आने के साथ साथ वुमेन राइट्स हैव बीन क्रस्ड, कि जैसे जैसे तालिबान अंदर आया वुमेन्स राइट्स हैव बीन क्रस्ड. क्रस्ट मतलब होता है कुचलना, उनको कुचल दिया गया है. फोर्स मैरिजेस, जो दबाव में आकर जो जबरदस्ती की शादी है, हैव बिकम कॉमन प्लेस. कॉमन प्लेस, इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका कॉमन प्लेस, ठीक है. इसका मतलब होता है आम चलन, इसका मतलब है आम, ठीक है, बिल्कुल कॉमन प्लेस. ये यहाँ पर दे भी रखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये दे भी रखा है यहाँ पर वर्ड कॉमन प्लेस. तो कॉमन प्लेस का मतलब है आम चीजें. इन द पुअर, इन दिस पुअर का मतलब होता है यहाँ की जो पुअर कम्युनिटी है उनके अंदर. कंजर्वेटिव कंट्रीज, कंजर्वेटिव होता है रूढ़िवादी, जो आप कई बार आप भी देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी सोच बड़ी है ना, कंजर्वेटिव थिंग्स की है, वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जो है ना अपने घर में जो उनकी बेटी है उनको पढ़ने नहीं देते लोग, बहुत सारी तरह की बातें करते हैं, तो उसी को कहते हैं कंजर्वेटिव थिंकिंग, ठीक है. तो कंजर्वेटिव कंट्रीज एज द पुअर मैरी ऑफ देयर यंग डॉटर्स इन एक्सचेंज फॉर अ ब्राइड प्राइज, कि मतलब वो कहते हैं कि वो उनकी जो गरीब घर की जो बेटियां उनको पैसे के बदले, मतलब लालच देकर खरीदा जाता है. दैट इज यूज टू पे डेट्स एंड फीड देयर फैमिलीज, क्योंकि जिसका उपयोग वो कर्ज चुकाने और अपनी फैमिली को खिलाने के लिए करते हैं. तो आई थिंक आपकी ये आज की न्यूज़ है 2, जिसमें बैन मतलब रोक लगाना होता है, फोर्स माने होता है जबरन, कि जबरन किसी को भी, यू कैन नॉट फोर्स मी टू डू दिस, आप मुझे ये करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते. डिक्री होता है आदेश, ठीक है. इक्वल होता है समान. कोरिजन होता है मतलब जबरदस्ती. मेंशन उल्लेख करना, मैंने कभी आई मेंशन दिस पॉइंट इन द मीटिंग, आई मेंशन दिस पॉइंट इन द मीटिंग, मैंने ये जो पॉइंट है ये मीटिंग में उल्लेख किया, जारी किया, मतलब बताया. सिग्निफिकेंटली होता है काफ़ी. क्रश मतलब कुचलना, जब आप किसी के राइट्स को कुचलते हैं कि यू क्रश माई राइट्स, आप वो. कंजर्वेटिव होता है रूढ़िवादी चीज़ें. इन एक्सचेंज बदले में, हम कहते नहीं कि यार भाई इसके बदले में, कि उनकी बच्चियों से जो गरीब घर की लड़कियां हैं उनसे जब वो शादी करते हैं तो इन एक्सचेंज वो उनको ब्राइब देते हैं, पैसे देते हैं, ठीक है. ब्राइब, ठीक है. ब्राइड होता है दुल्हन, ठीक है. ब्राइड देखिए इसमें 2 वर्ड है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो ब्राइड प्राइस है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड. ये यहाँ पर एक होता ब्राइब, एक होता ब्राइड. ये यहाँ पर ब्राइड प्राइस मतलब दुल्हन का पैसा, जो फॉर एक्सचेंज है ब्राइड प्राइज. एक होता ब्राइब, एक होता ब्राइड, उनको लालच देते हैं, ठीक है. तो उनके जो दुल्हन के पैसे हैं उससे वो क्या करते हैं, अपने घर का खर्चा और कर्जा उतारते हैं, ठीक. और अगला वर्ड है आपका फीड मतलब खिलाना किसी को, ठीक है, खिलाया जाता है. इसमें यहाँ पर ये दे रखा है, आप देखेंगे, ये आप इधर देखिए, मैं आपको बताता हूँ. ये आपका आ गया फीड देयर फैमिलीज. दिस इज क्लियर. तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी इन वर्ड से. डे बाय डे की जो न्यूज़ आ रही है उससे काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, ठीक है. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स. प्लीज़ आप इसको मजाक में ना लें. डेली अपनी एक कॉपी बनाएं, उसमें इन वर्ड्स को लिखें, उनसे पढ़ें, याद करें. उससे आपकी काफ़ी इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय. थैंक यू.